हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी वायरस। ये हमारा पार्ट 2 है परसेंटेज टॉपिक का। एंड इस वीडियो में हम वो क्वेश्चंस करेंगे दैट इज टोटली बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। इट इज गिवन दैट इफ एज इनकम इज 37.5% मोर देन बी, देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। कह रहे हैं कि ए का जो इनकम है वो 37.5% ज़्यादा है बी से, देन बी का जो इनकम होगा वो कितना परसेंट लेस होगा। सो इन माई लास्ट वीडियो आई हैव सेड दैट कि जब भी ये टर्म आएगा मोर देन 37.5% या समथिंग, वी ऑलवेज डू व्हाट, वी ऑलवेज डू 100 प्लस 37.5% बिकॉज यहाँ पे मोर देन है। ओके, अगर क्वेश्चन में होता इफ एज इनकम इज 37.5% लेस देन बी, तब क्या होता, तब होता 100 माइनस 37.5%। सो गाइज प्लीज वॉच माई लास्ट वीडियो ऑन परसेंटेज। मैंने पूरा बेसिक कवर किया है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, इट इज गिवन हियर इफ एज इनकम इज 37.5% more than B, that is 100 plus 37.5% more than B. So guys, what is 37.5%? We all know that what is 12.5%? 12.5% is 1 by 8, and if we multiply 12.5% into 3, we get what? We get 37.5%. यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई करना होगा, सो 3 by 8। सो अगर आपको यही पता है तो सॉल्व करना काफ़ी आसान है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो गाइज प्लीज़ वॉच माई वीडियो ऑन हाउ टू रिमेंबर द रेसिप्रोकल्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। आप प्लीज़ वो वीडियो देखो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज उसका एप्लीकेशन हर जगह है, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, टाइम स्पेड डिस्टेंस हो, टाइम एंड वर्क हो। तो प्लीज़ वॉच माई वीडियो, ठीक है। तो अब क्या होगा, नाउ ए इज इक्वल टू व्हाट इज 100%, दैट इज 1, एंड व्हाट इज 37.5%, दैट इज 3 by 8। Now let's write here. So we get what? A is equal to 8 plus 3 upon 8 into B. मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, आपको डायरेक्टली करना है ये सब, ओके। सो A is equal to 11 by 8 upon B. We get this, okay. Now question पूछ रहा है, then what is the B, then what percent, sorry, then B's income is what percent less than A. क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो वी हैव टू फाइंड इन टर्म्स ऑफ B, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, B को यहां ले जाएंगे और जो A को यहां ले जाएंगे, ठीक है। वी गेट व्हाट, वी गेट B इज इक्वल टू 8 अपॉन 11 बाई A, ठीक है। सो इन माय लास्ट वीडियो मैंने बताया है कि हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। आप प्लीज देखना उसको। सो व्हेन B इज इक्वल टू A, B इज इक्वल टू A कब होगा, जब B इज इक्वल टू 8 अपॉन 11 प्लस 3 by 11 होगा। A, दैट इज B इज इक्वल टू 11 by 11 A, therefore B is equal to A. इट मीन्स वॉट, कि B के पास 3 by 11 की कमी है। So what is 3 by 11? Sorry, what is 3 by 11? We all know that 1 by 11 is what? 1 by 11 is 9.09%. So what is 3 by 11? Just multiply into 3. We get what? 27.27%. So option, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा।
दिस इज 7, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस कुछ भी नहीं करना, जस्ट थिंक लॉजिकली, बिकॉज यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है दैट बी इज इक्वल टू 8/11 ए, जस्ट थिंक दैट जो फ्रैक्शन है 8/11 वो 1 कब बनेगा, वो 1 तब बनेगा जब वो ऐड होगा 3/11 से. ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा आंसर. जो इसका ऑल्टरनेट वे है, लेट मी शो यू. डिलीट करता हूं कि जो मैक्सिमम जो लोग कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, लेट्स सी. वो जो करते हैं वो मानते हैं कि सपोज जो बी का इनकम है वो है ₹100 एंड कह रहा है कि ए का इनकम 37.5% ज़्यादा है. इट मीन्स जो ए का इनकम होगा वो होगा ₹100 प्लस, सॉरी 37.5% ऑफ 100, that is ₹137.5. अब लगाते फॉर्मूला लेस देन ए, तो ए हमारा नीचे आएगा हमेशा बिकॉज लेस देन ए. ऊपर क्या आएगा डिफरेंस, डिफरेंस क्या है 37.5 इंटू 100, what we get 37.5. what is a is 137.5 into 100. Now solve it. This is what, again let me raise it. This is what, this is 3/8 and this is what 11/8 into 100. We get what 3/8 into 8/11 into 100. कट गया. So what is 3/11? 3/11 is what 27.27%. तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो फॉर्मूला है, आई मीन ये जो तरीका है, ये काफ़ी लेंथी मेथड है. तो गाइज व्हाट आई वांट कि जस्ट सॉल्व लॉजिकली. आप ये मेथड यूज़ करो बिकॉज इस पर कुछ भी नहीं करना. यहाँ पहुँचना है हमें, उसके लिए सब कुछ बहुत सिंपल है. सो डोंट यूज इट, जस्ट यूज इट. ना क्वेश्चन नंबर 2. इफ एज इनकम इज 70% ऑफ बी, एज इनकम इज 70% of B, that is 7/10, because what is 70%? 7/10. And B's income is 50% of C, and B's income is 50% of C. What is 50%? That is 1/2. Now if C's income is rupees 1 lakh, हाँ 1 lakh है, देन वॉट इज एज इनकम. अब कह रहा है कि जो सी का इनकम है दैट इज 10000, ये है. देन पुट द वैल्यू ऑफ सी हेयर, वी गेट वॉट बी इज इक्वल टू 50,000. वेरी सिंपल. नाउ ए इज इक्वल टू वॉट, बिकॉज पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वॉट इज द इनकम ऑफ ए. सो ए इज इक्वल टू 7/10 ऑफ 50,000. काट दिया, we get what 35,000. So option A is correct. Now let's see question number 3. It is based on expenditure, saving and income. So let's see what is saving. Saving क्या होता है? Saving होता है income minus expenditure. और वो क्यों? सपोज एक पर्सन है जिसकी सैलरी है 10,000. ओके, तो सैलरी क्या हो गया? इनकम. अब उन 10,000 में वो खर्च कर रहा है 5,000. ओके, सो व्हाट इज खर्च? व्हाट इज खर्चा? दैट इज एक्सपेंडिचर.
और कितना खर्च कर रहा है 5000। तो जब 10,000 इनकम में से 5,000 खर्च कर दिया तो उसने कितना सेव किया? ऑब्वियसली 10,000 minus 5,000, that is 5,000. And what is 10,000 here? Income. And what is 5,000 here? Expenditure. तो ये जो क्वेश्चन है, this is based on this concept. Okay. Now let's see question number 3. Now it is given that Twinkle's expenditure and savings are in the ratio of 3:2. जो ट्विंकल है उसका एक्सपेंडिचर एंड जो सेविंग है उसका रेशियो क्या है? 3:2. ओके, सो एक्सपेंडिचर इनटू इज टू सेविंग्स इज 3/2. हर इनकम इंक्रीजेज बाय 10% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 12%. कह रहा है कि बाद में क्या होता है, जो उसका इनकम है इट इंक्रीजेज बाय 10% एंड जो उसका एक्सपेंडिचर है इट इंक्रीजेज बाय 12%. नाउ लेट्स सी व्हाट इट सेज. बाय व्हाट परसेंट डज अ सेविंग इंक्रीज? अब सेविंग कितना परसेंट से इंक्रीज करेगा? तो उसके लिए विल यूज फॉर्मूला दैट इज परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू फाइनल सेविंग माइनस इनिशियल सेविंग upon initial saving into 100. So firstly we have to find what is initial saving, then final saving, then we have to use this formula. So guys, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में है ना, तो कभी भी जो रेशियो यहाँ पे 3:2 है ना, इसको ये मत मानना 3x and 2x. अगर ऐसा करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम. ओके, हम यहां पे क्या करेंगे, हम मानेंगे कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो है 300 एंड जो हमारा सेविंग है जो हमारा सेविंग है वो है 200. तो अभी भी क्या है, जो हमारा एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या है? 3:2. सो व्हाट इज इनकम हेयर? अब इनकम क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा हमारा दैट इज इनकम, लेट मी रेज इट फर्स्ट, स्पेस नहीं है. नाउ व्हाट इज इनकम? इनकम इज व्हाट? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग फ्रॉम दिस फॉर्मूला. सो इनकम इज इनकम इज 500. ये है फर्स्ट केस. अब केस 2 में क्या कह रहा है कि इनकम इंक्रीज हो रहा है 10% से. इनकम इज इंक्रीज बाय 10%. इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स अब जो नया इनकम होगा दैट इज 500 इनिशियल वैल्यू इनटू इंक्रीज परसेंट दैट इज 100 प्लस 10 अपॉन 100. नाउ इनकम इज इक्वल टू that is 500 into 11/10. We get what? We get 550. ये हो गया हमारा नया इनकम. दिस इज द फाइनल इनकम आफ्टर द इंक्रीज ऑफ 10%. ओके, अब कह रहा है कि एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 12%. एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 12%. सो व्हाट इज द फाइनल एक्सपेंडिचर? दैट इज इनिशियल, that is 300 into 100 plus increase that is 12 upon 100 is equal to 300 112 upon 100 कट गया. we get what? We get 336. so guys, let me raise it again. Now in case 2
we have income, we have expenditure, then what is saving? Saving क्या होगा? Saving dash is equal to income dash minus expenditure, that is 550 minus 336. We get what? We get 4 1 214. Now let's calculate what is the percentage increase. So S is 200 and what is S dash? That is final saving, that is 214. Now use this formula, that is 214 minus 200 is 14 upon initial saving, that is 200 into 100 cut गया, we get what? 7% increase. So option C is correct. So friends, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आप कभी रेशो नहीं मान लेना कि 3x 2x, ऐसे नहीं मानना, बिकॉज ऐसे करने से इट विल टेक टाइम. बेटर है कि आप नंबर ले लो लाइक 300 200 और 3000 और 2000, लेकिन बेस्ट है कि हंड्रेड्स में लो तो ऑप्शन आराम से बन जाएगा. बिकॉज जो 00 होता है ना, जो 00 होता है वो कट जाता है 100 से नीचे, तो बेटर है कि 300 200 लो. ठीक है. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, a very interesting question again. It is given that the salaries of A and B together amounts to rupees 2000. कह रहा है कि सैलरी A और B का मिला के 2000 है. सो A प्लस B का जो सैलरी है दैट इज 2000. तो मैंने मान लिया कि सपोज A की सैलरी कितनी होगी X, देन सैलरी ऑफ B इज व्हाट 2000 माइनस X. ठीक है. बिकॉज पॉइंट में कह रहा है कि A और B की सैलरी मिला के 2000 है. एंड डोंट गेट कंफ्यूज कि A की सैलरी 2000 एंड B की सैलरी 2000 है. बिकॉज यहां पे कह रहा है टुगेदर अमाउंट्स टू रुपीज 2000, मतलब दोनों मिला के 2000 रुपए है. सो डोंट गेट कंफ्यूज, और ये नहीं होगा. अब कह रहा है A स्पेंड्स 95% ऑफ हिज सैलरी एंड B स्पेंड्स 85% ऑफ हिज सैलरी. जो A जो पर्सन है वो जो अपना सैलरी का 95% खर्च कर देता है एंड जो B है वो 85% ऑफ हिज सैलरी को खर्च करता है. तो गाइज इट मीन्स व्हाट? ठीक है. अगर A अपना 95% सैलरी को उड़ा देता है एक्सपेंडिचर, तो व्हाट इज द सेविंग है? सेविंग क्या होगा? दैट इज द लेफ्ट पार्ट, दैट इज 5% ऑफ सैलरी. बिकॉज 95% तो उड़ा दिया तो 5% रह गया जो वो सेव करेगा. एंड व्हाट अबाउट बी? बी के क्या है कि बी स्पेंड 85% ऑफ हिज सैलरी. जो बी का जो एक्सपेंडिचर है दैट इज 85% ऑफ हिज सैलरी. इट मीन्स व्हाट? जो सेविंग क्या होगा बी का? दैट इज 15% ऑफ हिज सैलरी. बिकॉज 100% में से 85% वो स्पेंड कर देता है, तो क्या रह गया? 15%. अब क्या कह रहा है? इफ देयर सेविंग्स आर द सेम, अगर उनके सेविंग्स सेम है देन व्हाट इज द बी सैलरी? अगर उनके सेविंग सेम है तो बी की सैलरी क्या होगी? सो ये हो गया सेविंग ऑफ ए एंड दिस इज सेविंग ऑफ बी and this is equal. So let's equate. That is 5% of A salary. What is A salary? That is X is equal to 15% of B salary. That is 2000 minus X. अब इसे काट दो डायरेक्टली. We get what? 3. X is equal to 3 into 2000 minus X. We get X is equal to
6000 माइनस 3x, 3 यहां पे आ जाएगा, इस साइड 3x, वी गेट 4x इज इक्वल टू 6000, x is equal to 1500. So salary of A is 1500. Then what is salary of B? That is 2000 minus x, that is 1500, that is 500. So option B is correct. Now question number 5. It is given that A salary is 80% of B salary. A salary is 80% of B salary. And what is 80%? That is 4 by 5. So A is equal to 4 by 5 of B. अब कह रहा है whereas B salary is 80% of C salary. Now B salary is 80% of C salary. Again 4 by 5 of C. Then what percent of A salary, what percent of A salary is C salary? तो यहाँ पे ऑफ है, ऑफ A, तो A कहाँ पे आएगा? A बेस पे आएगा. क्वेश्चन में पूछ रहा है what percent of A salary is C salary. सिंस ऑफ जो लगा हुआ है वो लगा हुआ A के साथ, A बेस में आएगा, A हेयर, C ऊपर, into 100. We have to find this. Okay, कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे A इज इक्वल टू 4 बाई 5 B है, एंड यहाँ पे B इज इक्वल टू 4 बाई 5 C है, एंड वी नीड व्हाट? वी नीड C बाई A. सो वी हैव टू नेग्लेक्ट व्हाट? B. इसे में हटाना किसी भी हाल में. सो वी कैन ऑल्सो राइट एज A इज इक्वल टू 4 बाई 5, एंड व्हाट इज B? B क्या है यहाँ पे? 4 बाई 5 C. सो 4 बाई 5 C. नाउ अगर C को ऐसे लिखेंगे इधर एंड A नीचे आएगा, वी गेट व्हाट? 5 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 4, दैट इज 25 बाई 16. अब ये कितना होगा? सो 1 बाई 16 इज 6.25%, and if you multiply into 25, here also 25, it becomes what? 25 by 16 is equal to 6.25 into 25. Now how to calculate this? By using split and merge, that is 25 into 6 plus 0.25, this becomes 150, and you have to multiply 25 into 0.25. What is the square of 25? We all know 625, and जो दो डेसिमल पीछे जाएगा, we get what? 6.25. So 156.25 is the percent, is the answer. So C is 156.25% of A salary. So option E is correct. So guys, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड प्लीज़ आप बहुत प्रैक्टिस करना है ऐसे क्वेश्चंस को. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आते हैं. इन माई नेक्स्ट वीडियो हम वो क्वेश्चंस करेंगे दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन पासिंग मार्क्स, टोटल मार्क्स, ऐसे वाले क्वेश्चन. ठीक है, थैंक यू. तो अगर आपको मेरे सारे वीडियोस देखने हैं चैप्टर वाइज, लाइक शॉर्ट पजल, इनपुट आउटपुट, सेटिंग अरेंजमेंट, लीनियर पजल, फास्ट मैथमेटिक्स, देन प्लीज़ आप यहाँ क्लिक करें प्लेलिस्ट पे. यहाँ आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, सब कुछ सीक्वेंस में. एंड फ्रेंड, इफ़ यू वांट मोर वीडियोस ऑन क्वांट, रीजनिंग, वर्बल डीआई, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल. इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा अपने चैनल पे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी आपके फ़ोन पे कि मैंने कोई वीडियो अपलोड करी है.